जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम मानव के शुक्राणु की संरचना के विषय में समझेंगे। जो ये हमारा टॉपिक है वो है क्लास 12 का, और ये चैप्टर जो है 3 है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। उसमें जो है हमारा एक टॉपिक है स्पर्म के विषय में। तो आज हम इस वीडियो में स्पर्म की डिटेल समझेंगे कि स्पर्म क्या होता है, स्पर्म का फंक्शन क्या होता है, स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसे होता है, कितने पार्ट में डिवाइड होता है, स्पर्म का कार्य क्या होता है। तो आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, मैंने ये जो होता है स्पर्म जो होता है वो 4 पार्ट में डिवाइड होता है। जो स्पर्म की स्ट्रक्चर होता है वो 4 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला जो होता है हेड, पहला क्या होता है हेड, दूसरा क्या होता है नेक, तीसरा क्या होता है मिडल पीस, और चौथा क्या होता है टेल। इतनी संरचना मिलकर एक स्पर्म का क्या करती है, निर्माण करती हैं। तो स्पर्म का शरीर होता है 4 पार्ट में डिवाइड होता है, हेड, नेक, मिडल पीस और टेल। जो मैंने ये पहले से ड्रॉ कर रखा है स्पर्म का स्ट्रक्चर। देखिए, जो ये वाला ऊपर वाला संरचना होता है, यहाँ से यहाँ तक जो ये ऊपर की संरचना है सिर के आकार का, इसको क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेड। और ये नेक, ये जो गले के आकार का संरचना है इसको क्या बोलते हैं, नेक बोलते हैं। और ये जो बीच का पार्ट होता है, बीच वाला, इसको क्या बोलते हैं, मिडिल पीस बोलते हैं। और ये जो पूंछ वाली संरचना है इसको क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं। तो स्पर्म का शरीर 4 पार्ट में डिवाइड होता है, हेड, नेक, मिडल पीस और टेल। हेड में जो होता है उसमें जो हेड के अंदर क्या होती है, क्रोमोसोम होता है, न्यूक्लियस होता है, कि साइटोप्लाज्म भरा होता है। तो ये देखिए, हेड के अंदर जो होता है ये संरचना होती है। ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट होता है ये क्या होता है, एक्रोसोम होता है। क्या होता है, एक्रोसोम। एक्रोसोम का कार्य जो होता है कि जब फर्टिलाइजेशन के समय एक्रोसोम जो होता है वो प्लाज्मा की मेम्ब्रेन होती है वो हट जाता है, जिसको बोलते हैं सामर्थ्य धारिता, कैपिसिटेशन बोलते हैं। तो एक्रोसोम का कार्य होता है कि ये फर्टिलाइजेशन के समय क्या करते हैं कि ओवम से अटैच होकर हट जाता है, जिससे कि स्पर्म फर्टिलाइजेशन के लिए क्या होता है, तैयार होता है। तो एक ये वाला पार्ट क्या होता है, एक्रोसोम होता है। इसमें जो होता है न्यूक्लियस पाया जाता है। कौन सा न्यूक्लियस, इसको प्रॉक्सिमल न्यूक्लियस कहते हैं। जो पास में पाया जाए उसको प्रॉक्सिमल, और जो दूर पाया जाए उसको क्या बोलेंगे, डिजिटल। देखिए यहाँ पर लिखा है मैंने डिजिटल न्यूक्लियस। तो ये वाला न्यूक्लियस जो होता है प्रॉक्सिमल न्यूक्लियस होता है। और जो नेक में पाया जाता है, नेक में कितने पाए जाते हैं, 2 पाए जाते हैं, 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। और इनका जो नाम है वो क्या है, डिजिटल न्यूक्लियस। इसका कार्य होता है, जो ये वाला देखिए फ्लैजिला निकला हुआ है, जिससे स्पर्म गति करता है, उसका निर्माण करता है ये वाले न्यूक्लियस। तो यहाँ से क्या निकलता है, फ्लैजिला निकलता है, जिससे कि क्या करता है, स्पर्म गति करता है। मिडल पीस, जो ये मध्य वाला भाग होता है, मिडल पीस, इसमें क्या होता है, इसमें क्या पाती है, माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए ये जो है, ये जो मैंने बना रखा है ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है कि जो स्पर्म होता है उसको ऊर्जा प्रदान करता है, ताकि ये गति कर सके, मोटाइल हो सके। तो जो मिडल पीस होता है उसमें क्या पाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाता है। और जो ये वाली संरचना होती है पूंछ, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं। टेल में क्या पाया जाता है, ये बीच वाला देखिए जो मैंने बना रखा है ये क्या है, फ्लैजिला। देखिए फ्लैजिला जो होता है वो क्या करता है, गति करने के लिए, मूव करने के लिए होता है। और इसका निर्माण किससे होता है, डिजिटल न्यूक्लियस से होता है। तो हेड, जो स्पर्म होता है उसका शरीर 4 पार्ट में डिवाइड होता है, हेड, नेक, मिडल पीस और टेल। हेड में जो होता है एक्रोसोम होता है और प्रॉक्सिमल न्यूक्लियस होता है। नेक में 2 डिजिटल न्यूक्लियस होते हैं। मिडल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है जो इसको ऊर्जा प्रदान करती है। और टेल में फ्लैजिला पाया जाता है जो इसको गति प्रदान करती है। तो ये हो गया हमारा स्पर्म का स्ट्रक्चर। और स्पर्म, जैसे कि स्पर्म में मेन चीज़ होता है कि स्पर्म का 60% जो होता है शेप और साइज होनी चाहिए, और 40% मोटेलिटी होना चाहिए, तब वो स्पर्म फर्टिलाइजेशन के लायक होता है, उसके काबिल होता है। तो ये जो होता है स्पर्म का स्ट्रक्चर कितने परसेंट होना चाहिए, 60% स्ट्रक्चर होना चाहिए और 40% शेप और साइज होनी चाहिए। तो ये हो गया।
अब आता है कि स्पर्म जो होता है, स्पर्म का कार्य क्या होता है। स्पर्म जो होता है एक अगुणित संरचना होती है, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब केवल उसमें क्रोमोसोम का आधा नंबर पाया जाएगा। हैप्लॉइड का मतलब n होगा, आधा होगा। तो ये क्या करता है, युग्मक जिसको बोलते हैं, और ये फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का निर्माण करता है। और देखिए स्पर्म का कार्य होता है सीमेन में क्या करना, सीमेन का निर्माण करना। सीमेन को हिंदी में क्या बोलते हैं, वीर्य बोलते हैं। तो सीमेन के निर्माण में हमारा स्पर्म क्या करता है, मदद करता है। सीमेन में जो होता है 10% स्पर्म का भाग होता है, केवल 10% स्पर्म होता है। और 60% जो मेजर पार्ट होता है वो होता है सेमिनल वेसिकल का सिक्रीशन। जो सेमिनल वेसिकल ग्लैंड होती है उसका सिक्रीशन जो होता है वो 60% होता है। और 20% होता है प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन। किसका, प्रोस्टेट ग्लैंड का। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है उसके सिक्रीशन से जो सीमेन में स्मेल हो गई, कलर हो गया, ये सब क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड द्वारा होता है। और 10% किसका होता है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का, या जिसको कॉपर्स ग्लैंड बोलते हैं, वो करता है। जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का सिक्रीशन होता है वो सीमेन को लिब्रिगेशन प्रोवाइड करता है, चिपचिपापन प्रदान करता है। तो सीमेन के निर्माण में हमारा स्पर्म क्या करता है, मदद करता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि शुक्राणु क्या होता है, इसकी संरचना क्या होती है, ये हैप्लॉइड है, और ये क्या किस में मदद करता है, सीमेन के निर्माण में मदद करता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।